there is one value that in the previous case we were discussing, z equal to 1.77. अब उसको आपने कैसे देखना है? How to locate that value from the table? That is the main important area for us. So you have to break this number 1.77. ये जो आपके क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1, तो 1.77 you have to break into two parts. आप लिखिए 1.7. Everybody write down. अगर आप लिखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी बात. 1.7 उसके नीचे लिखे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और फिर लिखें 0.7 सेकंड रो में. आपने क्या ऊपर लिखा है 1.7 और नीचे क्या लिखा है 0.07. आप जब इसको ऐड करेंगे क्या आएगा आपके पास? टेल मी द आंसर क्विकली, टाइम जाया ना करें. 1.77. 1.77. ठीक है, 1.7 मैंने पहली रो में लिखा, निचली रो में लिखा पॉइंट के नीचे पॉइंट. मुझे काइंडली ये बताइए क्यों भाई कि हम पे इल्जाम क्या है? शाम को 5 बजे लो भाई. ओके चेक कर लो, आउटसाइड में उसको लगा दो. बच्चे भी पूछे प्रश्न पहले दो, मैं भी बंद कर. Gentlemen, try to maintain a good discipline. ये किसी की भी माइक से कोई जोर की शोर नहीं आना चाहिए. Don't disturb the whole class. इससे आप लोगों का unnecessary wastage of time होगा. Try your best to maintain a discipline. Well, I was explaining that you write 1.7 in the first row and in the next row you write down 0.07. If you will add up, the answer will be the same 1.7. Okay. अब देखिए ये दो मैंने जो स्प्लिट किया है इसी 1.77 को टू डिफरेंट डिजिट्स, एक हो गया 1.7 और दूसरा हो गया 0.07. तो 1.7 को आपने देखना है वर्टिकली इन द कॉलम ऑफ z और 0.07 को आपने देखना है हॉरिजॉन्टली इन द टेबल. दोनों ही टेबल में आप देख रहे हैं. 1.7 को अपने वर्टिकली नीचे देखना है और 0.07 को हॉरिजॉन्टली देखना है. नाउ लेट्स स्विच ओवर टू द टेबल. इसकी टेबल z टेबल बार-बार मुझे खोलनी होगी तो ऐसी जगह डाल दो. वो डालना है. This is your standard normal distribution table. Gentlemen, you can even get now see, this is in front of you is the table, and I explained you earlier that the author in this table is particular case that is starting from extreme left. The area he is covering from the extreme left, and he'll keep moving on the right side. Okay? तो याद रखिएगा दिमाग में, the author is taking area from the extreme left tail. Okay, 1.77. अभी ये negative value है because this is the negative half. Let's see to the next two sheets पे होगा. The positive values will be on the other sheet. Now this is the second case where the positive values are there. Now see 1.7 आपको यहाँ मिलेगा ये Z कॉलम में. You see the last row जो मैंने खोल रखी है आपकी थी, that is 1.7 is here, and 0.07 ये आप horizontally आएंगे ऊपर, ये 0.5, 0.6, 0.07. Okay, नजर आ रहा है आपको? All of you are looking at this table. This is the way we'll be constructing a probability area from this. तो 1.77 का एरिया देखिएगा, तो 1.7 पे आप इधर मूव कीजिए और जहां क्रॉस पड़ेगा आपको 0.07 पे ये वैल्यू आ रही है. देखिए दिस इज अंडर 0.07. इसके नीचे आते जाए और हॉरिजॉन्टली इट शुड टच योर 1.7. तो ये 1.7 और 0.07 का जहां क्रॉस है
दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर 1.77। समझ में आई बात? एनीबॉडी जिसको समझ नहीं आया अभी फिर से पूछ लो, क्योंकि आपने ये 100 दफा यूज करना है, हर क्वेश्चन में आपको यूज करना है, बार बार यूज करना है। तो डोंट गेट अ रॉन्ग वैल्यू फ्रॉम द टेबल, तो आंसर ही सारा गलत हो जाएगा ना। So you must be very efficient to locate a proper value from the table. 1.77 you broke into two parts, 1.7 and 0.07. So 1.7 you will see vertically and 0.07 you will go horizontally. Where the two lines cross each other, this is the required value of z equal to 1.77. Done? It's okay. Now you go back to the problem. दोबारा हम वापस आते हैं, इसको बंद करके प्रॉब्लम दोबारा करें। ये प्रॉब्लम था आपका एरिया बिटवीन z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1.7। अच्छा, z इक्वल टू 0 भी देखा जा सकता है, z इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है ये भी तो बता दो, क्या मुझे बार बार खोलनी है। देखिए z इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आती है, ये है z इक्वल टू 0 फर्स्ट रो, z इक्वल टू 0 क्या वैल्यू आ रही है 0.0, नहीं z इक्वल टू 0 पे, ये 0 पे देखेंगे आप, ठीक है ना, ये बिल्कुल 0 है ना, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही 0 है, तो क्या आना आंसर 0.5। अच्छा, अब अगर आपको बड़ा एरिया मौजूद हो और फिर छोटा एरिया पता हो, तो बड़े में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे तो बिटवीन दीज टू वैल्यूज का एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 पर आपके पास प्रॉपर्टी एरिया आया 0.5, और इस पर अभी आपने चेक किया था, देखते हैं। या क्या आपके पास अभी देखा था ना टेबल से वैल्यू 0.9616। तो बड़ा एरिया आपके पास टेबल कहाँ से देती है एरिया, फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एरिया, देख रहे हैं आप मेरा कर्सर, तो यहाँ से ये एरिया बड़ा है, जितना राइट पे जाएंगे वो बड़ा एरिया होगा, और जो पीछे वाला एरिया होगा वो कम होगा। तो फ्रॉम द लार्जर एरिया इफ यू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एरिया, you will be getting the area between these two vertical bars. एक बार है z equal to 0 पर और दूसरी बार आती है 1.77। इन बिटवीन these two, तो ये बिगर एरिया में से यहाँ से जो आपको एरिया मिलेगा z equal to 1.77, तो दिस विल बी ए बिगर एरिया एंड इट्स वैल्यू इज 0.9616, एंड एट z equal to 0 ये स्मॉलर एरिया, क्यों, इससे तो कम है ना ये, एंड इट्स वैल्यू इज 0.5, आपको भी बताया था मैंने टेबल से। Just subtract it from this, answer is 0.4616 is the required area। ठीक है, question 7 is quite similar, इसी तरह ही है। Okay, let me touch question number 8 also। In this case you have to find the area between z equal to minus 0.32 to z equal to 0। अब आपका ऑथर यहाँ से लेगा एरिया सेम लेफ्ट टेल टू z equal to 0, ये कितना एरिया आ जाएगा, हाफ है ना, इस कर्व का हाफ है, तो दिस विल बी 0.5 एज यूजुअल। और ये एरिया जो है शेडेड आपको चाहिए है, मगर ये आप कैसे निकालेंगे, ये अगेन कम फ्रॉम द लेफ्ट एरिया, और यहाँ से ये एरिया अप टू z इक्वल टू माइनस 0.32, ये आप एरिया इस 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो ब्लैंक एरिया ना वाइट वाला, देखिए पढ़ लीजिए, area up to z equal to 0.5 is 0.5, ठीक है ना, z equal to 0 is 0.5, ये तो आपको कुछ पता ही था। एरिया अप टू z equal to minus 0.32, अब ये चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, मैंने क्या कहा था, इसको आप फिर ब्रेक करेंगे जी, कैसे ब्रेक होगा, ये माइनस 0.32 लिख लें कहीं, ये लिखेंगे आप माइनस 0.3 और इसके नीचे लिखेंगे 0.02, ठीक है ना, ये भी माइनस में, माइनस 0.3
तो 0.02 जब ऐड हो जाएंगे तो माइनस ही रहेगा, 0.32 हो जाएगा ना ये। तो इट विल बी ब्रोकन इनटू टू डिफरेंट नंबर्स। ये वाला कौन कौन से नंबर होंगे? माइनस का 0.3 और अगला नंबर क्या होगा? माइनस का 0.02। जब आप ऐड करेंगे तो ये नंबर आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस वैल्यू फ्रॉम द टेबल। अब माइनस का है तो हम पिछली टेबल पे जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, ये -0.3। ये देखते हैं कहाँ आ रहा है, ये आ गया लास्ट रो में। देखिए मेरी टेबल के, इस टेबल के -0.3 और मैंने कहा था फिर माइनस लेंगे 0.02। ठीक है ना, 0.2 आपको कहाँ मिलेगा? ये है तीसरा कॉलम, जेड के बाद फर्स्ट टू, ये आ गया ना 0.02। चले, और ये वैल्यू और उसका तीसरा कॉलम 1 2 3, क्या आंसर आ रहा है हमारा? 0.374। सारे पॉइंट के साथ होंगे। यहाँ पे हम जीरो खुद लगा लेते हैं सो दैट डेसिमल शुड बी विजिबल। सो एरिया अप टू -0.32 विल बी 0.3745। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते, याद रखिए। So we'll go back to our problem now. Also question correct number 8. Yeah. तो ये एरिया आ गया आपका, एरिया अप टू 0.32। कितना ये? 0.3745। अब इसमें से बिगर एरिया कौन सा है चेक करें। बिगर एरिया जो राइट बार पे होगा वो बिगर एरिया होगा। राइट बार पे हमारा z=0 है, यहाँ पर एरिया हमारा आ रहा है 0.5। इसमें से ये छोटा एरिया है -0.32 का, ये एरिया छोटा जो है इसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो बिगर एरिया में से छोटा एरिया माइनस किया तो आंसर इज 0.1255। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप देखिए मैं तीसरा केस ले रहा हूँ, दूसरा केस बल्कि, जहां पे एरिया हमारा राइट टेल पर आ रहा है। लुक हियर, अब इसकी टेक्निक समझ लें पहले। टोटल एरिया कितना होता है? टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना होता है? बोलो जल्दी बोलो, क्या बताया था? 1 होता है, शाबाश। अच्छा, अब आपको ये राइट टेल वाला चाहिए। अब लेफ्ट, और आपको बुक वाला कहां से देगा? यहाँ लेफ्ट से लेके यहाँ तक का एरिया देगा। ये जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, z=2.01 से पीछे पीछे का एरिया देगा आपका बुक वाला, जो हमें नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको हम 1 से माइनस कर दे तो क्या बचेगा? जो चाहिए। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी लग गया है कि नहीं? बोलो बोलो, क्या बात समझ में आई? तो whenever the area is on the right tail, you subtract from 1। यहाँ तक 2.01 तक है ना, ये एरिया 1 से माइनस कर देंगे। ये वाइट एरिया 1 से माइनस कर देंगे तो राइट टेल पे भी आ जाएगा। तो मेक इट ए लॉ। इफ, कहीं लिख लें नोटबुक में, इफ एरिया इज ऑन द राइट टेल subtract it from 1, क्योंकि ये हमें लेफ्ट वाला नहीं चाहिए ना। ये एरिया सारा जो व्हाइट है ये हम निकाल देंगे 1 से माइनस। अगेन एज यूजुअल वी हैव टू ब्रेक दिस z=2.01। तो कैसे ब्रेक होगा? 2.00 और प्लस 0.01। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2.00 और दूसरा हिस्सा क्या बनेगा? 0.01। तो आप इसको देखिए, टोटल एरिया अंडर कर्व इज 1, एरिया फ्रॉम लेफ्ट अप टू 2.01। अब ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ, आप भी ब्रेक करके लिखें पहले ताकि आपको वैल्यू देखना है। 2.01 में भी रिटर्न एज 2.00 और अगली रो में देखें 0.01। ऐड करेंगे तो ये 2.01 ही बनेगा, बट नाउ माय नंबर इज स्प्लिटेड इनटू two digits. One is 2.00, another is 0.01. Okay, now we again go back to the table। क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट टेबल आएगी हमारी।
Now my number was 2.00 and 2.01. देखिए 2.00 का आ रहा है, ये ऊपर चला गया. This last row टेबल जो आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए the last row is 2.00 and vertically you will see 0.01. ये ऊपर नजर आ रही है 0.01. इन दोनों के क्रॉस में जो वैल्यू होगी that will be required value 0.9778. ये 2.00 के सामने क्या है 0.9778. This is our required value for 2.01. For z equal to 2.001, the probability area